संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों रात में सोते समय हत्या किए जाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व में घर के अंदर सोते समय हत्या का खुलासा नहीं हो सका, तब तक दूसरी हत्या घर के अंदर सोते समय हो गई। एक के बाद एक घर में घुसकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर प्रयागराज पुलिस भी परेशान है। ताजा मामला पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के हरिरामपुर गाँव का है, जहाँ घर के अंदर सो रही 17 वर्षीय काजल की अज्ञात बदमाशों ने किसी धारदार नुकीले हथियार से सर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त काजल की हत्या की गई उस समय काजल अकेले अंदर के कमरे में सो रही थी, जबकि परिवार के सभी 6 सदस्य घर के बरामदे में सो रहे थे। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सुबह जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य को जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल मौके से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की गई है, क्योंकि काफी दिनों से मृतक काजल अपने ताऊ के लड़के से बातचीत कर रही थी। प्रेमी ने मृतक लड़की को मोबाइल और सिम कार्ड भी प्रोवाइड कराया था, जिसे कुछ दिन पहले ही परिवार वालों ने तोड़ दिया। मृतक काजल के परिजनों ने कई बार काजल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम को मौके से एक जैकेट बरामद हुआ है, जिस पर खून के धब्बे मिले हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत काजल की हत्या इसके पिता ने ही किया है। फिलहाल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित परिजनों ने ताऊ के लड़के के साथ प्रेम में हत्या की वजह बता रहे हैं। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से मिले तहरीर के आधार पर प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है, जबकि पुलिस दूसरे कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके साथ ही मौके की जांच पड़ताल के दौरान मृत लड़की के पिता का जैकेट मिला है, जिस पर खून के धब्बे हैं। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। आगे लेके रखो तब आएगी। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आगे खाली कर देंगे। चलिए भाई चलिए। जल्दी
हेलो हाँ अरे 15 नाम वीडियो है। पूरा मुफ्ती में एक हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला और इसमें किसको सस्पेक्ट है और किस तरीके से इसको प्रोसीड किया गया है? पूरा मुफ्ती के हरिरामपुर गांव में एक युवती की हत्या का मामला आया है और अभी उसके पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि कुछ दिन पहले ये अपने सगे तहेरे भाई जो संतलाल के सगे भाई रूपलाल जी का बेटा है उससे बात करती थी और उसने इसको फ़ोन भी दिया था। परिजनों ने भाई और पिता ने उस फ़ोन से हुई वार्ता को संदिग्ध मानते थे और उस पर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की थी, आपत्ति भी किया था और फिर भी ये बात करती थी तो उसे फ़ोन वगैरह इन्होंने छीन करके और उसे तोड़ दिया था कुछ दिन पहले ही और उसे सिम भी तोड़ दिया था। और अभी आरंभिक तौर पर उसके घटनाक्रम को लेकर के परिवार काफ़ी कुपित भी था कि पिताजी भी मृतका के और भाई भी काफ़ी परेशान थे। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसमें जो मौके की स्थिति है उसके मुताबिक वहाँ पे जो परिवार में 3 महिला सदस्य भी थी, बुआ भी थी, दादी भी थी, छोटी बहन थी, सभी लोग और दोनों सगे भाई पिता सभी लोग बाहर सोना बताए गए जो अनविजुअल लग रहा है वहाँ पे देखने पे। साथ ही जो पिताजी की जैकेट है उस पर खून के छींटे हैं, ये इन्होंने अलग टांग दिया था निकाल करके, जिसको फील्ड यूनिट ने वहाँ पे जब सर्च कर रही थी तो उसे प्राप्त किया है। अब इन सारी परिस्थितियों में अभी डाउट्स पे पिताजी भी हैं और साथ ही हम जो 1-2 एंगल और आए हैं उस पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या के पीछे कौन है। सर इसमें जानकारी और ये FIR के मुताबिक तो परिवार मृतका के पिता और भाई बातचीत जो क्रम से जो लड़की करती थी उससे काफ़ी कुपित थे, नाराज़ थे। जो ये बात कर रही थी जो इनके प्रेम प्रसंग जैसी बात भी आई है वो सगे तहेरे भाई के भाई लगता है मृतका का, यानी ये संतलाल के सगा भाई का लड़का है और उसी पर डाउट्स था कि ये सिर्फ इसीलिए उन्होंने उसके दिए हुए फ़ोन को छीना था और उसको तोड़ा भी था कुछ दिन पहले ही। तो डाउट्स तो उसके रिश्ते को लेकर के ही इन लोग परेशान भी थे और शादी के लिए भी ज़्यादा जल्दी में थे कि जल्दी इसकी शादी कर दी जाए कहीं पर। और ये परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ मिला करके अभी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पे ही जा रही हैं। ये घटना का निश्चित तौर पर कोई पारिवारिक लिंक होगा क्योंकि जहाँ बच्ची सो रही थी वहाँ अकेले बताया गया। परिवार के 6 लोगों में से 3 महिला सदस्यों में से कोई भी वहाँ पर नहीं सो रहा था, सभी अलग हो रहे थे। बरामदे में बाहर सोना, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं संदिग्ध होती हैं। अब क्योंकि इस फिल्म में अभी तत्काल का मामला, अभी हम डेड बॉडी को भेज करके मोर्चरी पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर जो है पूरी तहकीकात करेंगे। इसमें सही व्यक्ति जरूर निकल के आएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।